हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैंक्शंस के बारे में कि इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस का क्या मतलब है। अगर आप इसको ग्रामेटिकली देखेंगे तो सैंक्शन का मतलब आएगा कोई पेनल्टी, ठीक है, कोई रोक लगाना, किसी पे सैंक्शन लगा देना। पर इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम एक्चुअल में सैंक्शन कहाँ यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, किस किस तरीके से हम सैंक्शन लगाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का। और एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक के भी आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और वैसे भी इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए कि सैंक्शन क्या होते हैं। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल लॉ में, और अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हैं, जितनी भी दिखाई जाती है इंटरनेशनल लॉ के काम की न्यूज़, तो उसमें आप ज़रूर अब रिलेट करेंगे कि हाँ, कैसे जैसे रशियन यूक्रेन जो वॉर है, इसमें भी सैंक्शंस क्या होते हैं आप रिलेट कर पाएंगे। अमेरिका कैसे सैंक्शन का यूज़ करता है, इंडिया पे भी सैंक्शंस लगते हैं, इंडिया भी सैंक्शन लगाता है जब बात आती है किसी एनिमी नेशन की, जैसे कि पाकिस्तान नंबर 1 पे रहता है। तो मतलब ये सैंक्शन, अगर आपने वीडियो देख ली तो सैंक्शन में क्या क्या कवर है आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सैंक्शन? सैंक्शन का भाई मतलब बता दो बस पहले तो। सैंक्शन सिंपल होता है, इट इज़ अ पेनल्टी इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू एनफोर्स ओबीडियंस टू अ रूल ऑफ लॉ। आपने भाई रूल ऑफ लॉ नहीं माना तो आपके ऊपर लगा दी हमने पेनल्टी। उस पेनल्टी को इंटरनेशनल लॉ में बोलते हैं हम सैंक्शन। जैसे बचपन में होता था ना, आपने कुछ गलत काम किया तो मम्मी ने क्या मारा आपको, फेंक के चप्पल। तो वो क्या था, एक रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स कराने के लिए, तो वो भी था एक मम्मी की तरफ से सैंक्शन। तो ये होता है सैंक्शन का मीनिंग। अब देखो, पेनल्टी इम्पोज अंडर इंटरनेशनल लीगल सिस्टम इज रेफर टू एज इंटरनेशनल सैंक्शन। ठीक है, सिंपल है। अब अंडर इंटरनेशनल लॉ इस बात को ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड। अ सैंक्शन रेफर्स टू अ मेजर imposed by one or more countries or international organization to influence the behavior of a state, group or individual that has violated international norms or law। ठीक है, जिसने इंटरनेशनल नॉर्म्स और लॉ तोड़े हैं उसको सबक सिखाने के लिए कोई एक कंट्री या एक से ज़्यादा कंट्री या फिर पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके उस स्टेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सैंक्शन कैन बी यूज्ड टू एनफोर्स कंप्लायंस, कि भाई इस लॉ को मानो। हमने सैंक्शन लगाया कि इस लॉ को नहीं मानोगे तो हम ये चीज़ तब तक नॉर्मल नहीं करेंगे। ठीक है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और पनिश अनलॉफुल एक्शन। तो तीनों तरीके के लिए हम सैंक्शन लगा सकते हैं इंटरनेशनल लॉ में। अब अगर इसकी मीनिंग आती है, डेफिनेशन आता है, छोटा आंसर पूछा जाता है, तो आप ये वाली स्लाइड में जो भी कंटेंट लिखा है इसको आप लिख सकते हैं एज अ आंसर ऑफ व्हाट इज सैंक्शन या मीनिंग ऑफ सैंक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, मॉडर्न वर्सेस क्लासिकल सैंक्शन। क्लासिकल मतलब पहले सैंक्शन की मीनिंग कुछ और होती थी और अब वो चेंज हो चुकी है। क्या है वो समझते हैं। सैंक्शन इन मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज विच एग्जिस्टेड इन द क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ। कैसे? जो क्लासिकल था ना, मतलब जो हम पहले की बात करें अगर, तो पहले क्या होता था, हम सैंक्शन का मतलब समझते थे कि अगर किसी स्टेट ने रूल ऑफ लॉ नहीं माना, इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं मानी, तो हम उसको कैसे पनिश करेंगे, भाई युद्ध छेड़ दो, ठीक है, या फिर बदला ले लो, वॉर और रिप्राइजल्स। कैसे? या तो युद्ध कर दिया या तो फिर जो उसने किया वही हमने करना शुरू कर दिया। तो ये दो ही मोड थे पहले, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब क्या है वो देखिए। वॉर एज वेल एज रिप्राइजल्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस हैव बिकम अनलॉफुल हो चुके हैं। कि भाई कोई सामने से अगर कुछ और किया, मान लीजिए उसने आपके जो भी एम्बेसडर है या फिर आपके हाई कमिश्नर्स हैं उनके साथ कुछ गलत किया, तो आप ये नहीं कि आप सीधा युद्ध कर दोगे। ठीक है, उससे पहले भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो अब हम उन चीज़ों पे जा चुके हैं। तो वो क्या होते हैं, वही हमें इसमें मॉडर्न सैंक्शंस में पढ़ने हैं। ठीक है, वॉर एज वेल एज रिप्राइजल्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस हैव बिकम अनलॉफुल। सैंक्शन अप्लाइड बाय अग्रीव्ड स्टेट्स are required to be lawful and they must conform to the provisions of UN चार्टर। तो अब UN चार्टर के प्रोविजंस को फुलफिल करता हुआ ही सैंक्शन हम लगाते हैं। ऐसा नहीं है छोटी छोटी बात पे हमने युद्ध कर दिया, लड़ाई कर दी, लोग मिसाइल मार दी, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं अब। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडर्न और क्लासिकल में डिफरेंस जो आया है। पहले सिर्फ दो ही फॉर्म थी, ये आप याद रखेंगे, वॉर या फिर रिप्राइजल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहली बात, हु कैन इम्पोज सैंक्शन। भाई सैंक्शन लगा कौन सकता है, पहले ये तो बता दो। तो सैंक्शन
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती है, जैसे कि यूएन सबसे अच्छा एग्जांपल है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी लगा सकती हैं, जैसे कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जैसे अलग अलग कंट्रीज़ ना कुछ अपना ग्रुप बना लेती है अपने बेनिफिट के लिए, जैसे कि सार्क है, एशियन है, ठीक है, ब्रिक्स नेशन आप देखते हैं, G20 हो गया। तो ये सारी क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इंडिविजुअल कंट्रीज़ भी लगा सकती हैं। तो तीनों तरीके से सैंक्शन लग सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती है और इंडिविजुअल कंट्रीज़ भी लगा सकती हैं टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एनफोर्स कंप्लायंस और पनिश वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो हम इसको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि सैंक्शन बाय स्टेट और कलेक्टिव सैंक्शन, क्योंकि स्टेट तो इंडिविजुअल हो गया और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई कलेक्टिव सैंक्शंस में। तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि सैंक्शन बाय स्टेट या फिर कलेक्टिव सैंक्शन, ठीक है। नाउ पहले स्टेट वाला कवर कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा है, कलेक्टिव सैंक्शन ज़्यादा होते हैं। देखो, अ स्टेट में अप्लाई सैंक्शन बाय मीन्स ऑफ सेल्फ हेल्प, मतलब अगर वो विक्टिम है तो वो अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करेगा ना, तो वो होती है उसकी सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प कर रहा है वो। तो सेल्फ हेल्प इज़ अ राइट ऑफ अ स्टेट विच इज़ अवेलेबल टू द विक्टिम ऑफ अ रॉन्ग। तो उसे वो जब अपना वो खुद विक्टिम है, वो अपनी मदद कर रहा है, तो वो होती है सैंक्शन बाय स्टेट। दीज आर ऑफन यूज टू प्रेशर अदर स्टेट फॉर, कैसे करेगा, फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो सैंक्शन लगाएगा। अब कैसे कैसे लगाएगा, ध्यान से सुनना। देखो, वो पॉलिटिकल सैंक्शन कैसे लगाएगा, अगर मान लीजिए किसी ने किसी एक स्टेट, अग्रीव्ड स्टेट है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो अपना वहाँ पे एम्बेसी में जो भी एम्बेसडर्स हैं, जो भी अपना स्टाफ है, उनको वापस बुला सकता है, अपनी एम्बेसी क्लोज कर सकता है, ठीक है। सेकंड, वो ये कर सकता है कि वहाँ से भाई अपना वीज़ा सिस्टम उस कंट्री के साथ थोड़ा सा हार्ड कर दे, ठीक है, अपने नागरिकों को वहाँ से वापस बुला ले, या फिर यहाँ से वहाँ जाने का फ़्लाइट जो है बंद कर दे। ये सब चीज़ें हो सकती है। इकोनॉमिक सैंक्शन में हो सकता है कि वो ट्रेड उसके साथ कम कर दे या बंद कर दे, ठीक है। सिक्योरिटी रीजंस में भी वो ये सब कर सकता है कि अगर वो बाउंड्री शेयर करता है उस कंट्री के साथ, तो वहाँ वो बाउंड्री में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी हम सारे सैंक्शंस देखेंगे, A to Z पूरी लिस्ट बनाई हुई है मैंने, अभी आप सिर्फ समझते हुए चलिए, ठीक है। तो ये एक स्टेट के पास पावर है, अगर वो एग्रीव्ड स्टेट है तो ये सब चीज़ें वो कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, अगर आप रिलेट कर पाएँ, जैसे यूएस ने लगाए थे सैंक्शन अंडर द ऑफेंस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ऑन क्यूबा, ईरान, रशिया, चाइना, इन पे ये लगाता है सैंक्शन। रशिया ने लगाए काउंटर सैंक्शन लगाए किस पे, वेस्टर्न नेशंस पे, इन रिस्पॉन्स टू यूक्रेन रिलेटेड सैंक्शन, क्योंकि रशिया ने बोला कि भाई आप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं तो मैं आप पे सैंक्शन लगाता हूँ, तो उसने वो काउंटर सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि वेस्टर्न नेशन ने रशिया पे लगाए और रशिया ने वेस्टर्न नेशंस पे लगाए कि उनको गैस देना बंद कर दिया था, वहाँ के जो भी सिटीजन्स थे उनको अलाउ नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें करी। तो ये आप सबको पता होगा अगर आप न्यूज़ में बने रहते हैं तो। न्यूज़ मीन्स काम की न्यूज़ जो आती है, मतलब बहुत कम आती है जो भी है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। सैंक्शन बाय स्टेट हो गया, अब है कलेक्टिव सैंक्शंस। कलेक्टिव सैंक्शंस कैसे लगेगा, देखो, international organization which states themselves have been empowered to take collective sanction against a state which violates the rule। अगर कोई भी स्टेट रूल तोड़ता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगाती है, तो उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव सैंक्शन। अब अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इफ देयर इज अ थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और एन एग्रेशन हैज़ टेकन प्लेस, द सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, आपको पता है ना यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसके पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक पार्ट होता है सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आपको यूएन पे एक वीडियो चाहिए ना, तो मैं एक वीडियो में आपको पूरा यूनाइटेड नेशन का पूरा चार्टर समझा दूंगा, तो आप यार कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ें, ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक नेसेसरी एक्शन टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वो बाउंड है सिक्योरिटी काउंसिल, और वो कैसे करेगा, सैंक्शन लगाएगा। ओके, नाउ अब देखो टाइप्स ऑफ सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ पे कितने तरीके के सैंक्शन हो सकते हैं, ये सारी लिस्ट है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट है इकोनॉमिक सैंक्शन, ठीक है, भाई आपने उस कंट्री के साथ अपने ट्रेड को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कर दिया, इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन कर दी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रिस्ट्रिक्शन कर दी, जैसे कि उनके पास अगर आपका कोई भी अकाउंट है सिटीज़न का, कंट्री का, एसेट आपकी फ्रीज कर दी अपने नेशन में, ट्रेड एम्बार्गोज लगा दिए, ट्रेड नहीं होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई इकोनॉमिक सैंक्शन जो कि लगाया जाता है इस तरीके से। सेकंड इज डिप्लोमेटिक सैंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सैंक्शन है, सबसे पहले यही लगाया जाता है मोस्टली आजकल तो। रिडक्शन और सिवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, भाई अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लो, ठीक है, या फिर रिडक्शन कर दो, कम कर दो, या फिर ज़्यादा हो गया तो अपनी एम्बेसी क्लोज कर दो, ठीक है।
तो अगर आपको पता है तो आप बताना, रिसेंट में अभी किसी कंट्री ने अपनी एम्बेसी क्लोज करी थी किसी कंट्री में, तो वो कमेंट में बताना अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक सैंक्शन देख लिया आपने। नेक्स्ट इज मिलिट्री सैंक्शन लगा देते हैं हम। यूज़ ऑफ फोर्स और आर्म्स एम्बार्गोज रिस्ट्रिक्टिंग द सेल ऑफ वेपन टू अ कंट्री, ठीक है। किसी एक कंट्री में अगर सेल होती थी हमारी कंट्री से या हमारे फ्रेंड कंट्री से, तो हम उसको भी कम करने, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मिलिट्री सैंक्शन ये हो गया। ट्रैवल बैन लगा देते हैं, वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इंडिविजुअल भाई उस कंट्री में नहीं जाना, ठीक है, वहाँ से हमारे कंडीशन सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, मत जाना। वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन लगा दिया ट्रैवल पे। जो हमारे कल्चरल सैंक्शंस हैं उनको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे कि भाई हमारे इवेंट नहीं होगा। जैसे हम पाकिस्तान के साथ कई बार होता है, अभी भी आपने देखा होगा रिसेंटली, तो हमारे अगर क्रिकेट मैचेस होते हैं और वो पाकिस्तान होस्ट करता है तो हम पाकिस्तान नहीं जाते, हम कहते हैं नहीं भाई दुबई में करा लो। तो हमारे लिए फिर सारे जितना भी सेटअप है वो दुबई में किया जाता है इंडिया की टीम के लिए, ठीक है। तो ये होता है कौन सा सैंक्शन है, स्पोर्टिंग या फिर कल्चरल सैंक्शन है ये, कि बारिंग अ कंट्री फ्रॉम इंटरनेशनल इवेंट, कि हम किसी को बार भी कर सकते हैं। ये तो एक बता दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टारगेटेड सैंक्शन भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट सैंक्शन। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक एम किया जाता है, एम्ड एट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस रेदर देन एंटायर कंट्री। हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे एम कर रहे हैं, पूरी कंट्री को नहीं हम ब्लेम कर रहे हैं। स्पेसिफिक बंदे का हमने फ्रीज कर दिया एसेट, या फिर उसकी एसेट उस पर बैन लगा दिया, तो ऐसा होता है। जैसे पुतिन पे यूएस ने लगा रखा है कि अगर यूएस पुतिन आते हैं तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, पूरी कंट्री पे नहीं लगाया, रशिया के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुतिन पे स्पेसिफिक लगाया, तो ये हो गया स्मार्ट सैंक्शन, टारगेटेड सैंक्शन, ठीक है। एक होता है पॉलिटिकल सैंक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन यूएन चार्टर, इट इंक्लूड्स अपील टू अ स्टेट टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट्स, सस्पेंशन ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, एक्सपल्जन फ्रॉम द यूएन मेंबरशिप भी हो जाती है आजकल, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल वाले जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो परमानेंट है, लेकिन उनके अलावा अगर कोई और कंट्रीज़ हैं ज़्यादा ही कुछ कर दिया तो भाई उसको यूनाइटेड नेशन से भी बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल सैंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सैंक्शन है। पॉलिटिकल मेजर्स आर अप्लाइड मेनली टू हर्ट द प्रेस्टीज ऑफ अ स्टेट। उसकी उस स्टेट की जो प्रेस्टीज है ना, आत्मसम्मान बोलो, तो उसको हर्ट करने के लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। एंड बिसाइड द यूएन, सिर्फ यूएन से ही नहीं, जो भी स्पेशलाइज एजेंसीज है यूएन की, ILO, ICO, WHIO, IPO, ITO, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता है कमेंट में बताना, नहीं पता तो भी बताना, फिर ज़रूरत लगेगी मुझे तो बनाऊंगा इस पर वीडियो, ठीक है। तो ये सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है ये भी सेम मेथड अडॉप्ट कर सकती हैं और इसी तरीके से ये सैंक्शन लगाती है कि भाई इसने ज़्यादा ही कुछ कर दिया तो इस स्टेट को यूएन से बाहर कर दो, या फिर यूएन की कोई भी एजेंसीज है उससे बाहर कर दो, ठीक है। एंड अगेंस्ट द स्टेट विच फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस कंटेन्ड देयरिन। तो ये होती है, इस तरीके की सैंक्शन को हम पॉलिटिकल सैंक्शन कहते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।